अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया की सोलर पावर की कैपेसिटी फिलहाल 70 गीगावाट की है, जो कि 2030 तक 300 गीगावाट होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब 4 टाइम्स जंप। और इस फील्ड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है बोरोसिल रिन्यूएबल। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल ये स्टॉक है। आफ्टर द कोविड अप्रैल 2020 के बाद से सिर्फ 2 साल में 300 रुपए का स्टॉक 850 रुपए हो गया। 25 टाइम की उसने ग्रोथ दिखाई। और उसके बाद अप्रैल 2022 से लेके अब तक 1.5 साल में स्टॉक 850 रुपए से गिर के 400 रुपए हो गया। 50% का फॉल आ गया। अब पिछले एक महीने में ये स्टॉक 20% अप है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, और क्या अब ये जो मूवमेंट स्टॉक ले रहा है, क्या इसकी वजह से ये स्टॉक मेरी रेटिंग होने को तैयार है, और क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा? अगर आप ये स्टॉक को लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बिफोर गोइंग एड, देयर इज एन अनाउंसमेंट। हम लोग 3 फेब से हमारी ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस बैच में आपको डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई जाएगी, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सिखाया जाएगा, डिफरेंट स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी। हैंड होल्डिंग के साथ आपको मेक श्योर किया जाएगा कि आप खुद इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले पाए और आप खुद ट्रेडिंग कर पाए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो पूरा राइज हुआ था, इसमें बोरोसिल रिन्यूएबल के जो रिजल्ट्स है, क्या उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल भी उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर बोरोसिल रिन्यूएबल के सेल्स की बात करें तो जब मार्च 2012 से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली सेल्स में ग्रोथ है। लेकिन जो आपने जंप देखा वो कोविड के टाइम पे जंप आया था। ये 2020 के आसपास आप देख सकते हैं, इसका जो सेल्स था वो 200 करोड़ 250 करोड़ के आसपास था। और अचानक सेल्स में एक तरीके का जंप आपको दिखा। 270 करोड़ का सेल 500 करोड़ हो गया और 640 करोड़ हो गया। इसकी वजह से जो स्टॉक में जंप था वो आपको दिखा। और उसी तरीके से अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उसमें काफी अच्छी तरीके से जंप आया था। एंड द सेम स्टोरी गोज विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक टाइम पे ये कंपनी बहुत ही लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती थी, सिंगल डिजिट पे। और कोविड के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो 14% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो जंप करके 39% हो गया और 38% हो गया। तो ये वो टाइम था, ये देखिए, मार्च 2020 से 2022 ये वो टाइम था ना, जब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ गया था, इसका नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़ गया था और इसका सेल्स भी काफी बढ़ गया था। उसका सीधा सीधा असर आपको बोरोसिल रिन्यूएबल के स्टॉक में दिखा और स्टॉक यहां से यहां तक पहुंच गया। उसके बाद स्टॉक में एक डिक्लाइन आई। अब अगर आप रिजल्ट भी यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2022 का जो डिक्लाइन आई, सेल्स में कुछ खास डिक्लाइन नहीं आई, लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका यहां से कम होने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि सेल्स तो इनका बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन ये लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और उसका क्लियरली असर आपको बोरोसिल रिन्यूएबल के शेयर पे दिखा। और शेयर यहाँ पे डिक्लाइन करने लग गया और आधा हो गया। ये जो फॉल हुआ है ना, उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और अगर आप ये फॉल रीजन समझ गए ना, तो आप खुद इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो जब भी आप कोई सोलर सिस्टम देखते हैं, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सोलर पैनल, जो आपको पैनल दिखते हैं वो, और दूसरा होता है उसके अंदर का इन्वर्टर। अब सोलर सोलर पैनल में भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सोलर मॉड्यूल और एक होता है ग्लास। तो बोरोसिल रिन्यूएबल इंडिया का अकेला मैन्युफैक्चरर है सोलर ग्लास को लेके। और मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, उनका ऐसा कहना है कि इतनी डिमांड है ना, हम कितना भी बना ले वो कम है। एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये जो सोलर ग्लास है, इसका जो पूरा मार्केट है ये चाइना करता है कवर, इसको कंट्रोल करता है। और पूरे वर्ल्ड में जो चाइना है उसका 95% जो शेयर है सोलर ग्लास का, वो चाइना के पास है। और इंडिया में अभी भी सोलर ग्लास का अकेला मैन्युफैक्चर बोरोसिल रिन्यूएबल है, लेकिन 80% अभी भी जो इंडिया में यूज होता है ना, वो चाइना का ग्लास ही यूज होता है। तो आप समझिए कि इसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरा इंडिया ये कवर कर सकता है और पूरे वर्ल्ड तक ये जा सकता है। रिसेंटली बोरोसिल रिन्यूएबल ने एक यूरोपियन कंपनी को भी एक्वायर किया है, जो कि यूरोप का अकेला सोलर मैन्युफैक्चरर है, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है। तो इस तरीके से पूरी यूरोप में भी इसका नेटवर्क काफी तरीके से फैल सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर चाइना 95% अगर होल्ड करता है, तो चाइना ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी मोनोपोली बनी रहे और कोई भी सोलर जो ग्लास है मैन्युफैक्चर ना करे और वही सबको सप्लाई करे। 2017 से लेकर 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट ने सोलर ग्लास पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। मतलब चाइना से जो भी ग्लास इंडिया में आ रहे थे उस पर कुछ टैक्स लगाया गया था। इसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जो सोलर सिस्टम बनाते हैं, उनको जब भी ग्लास खरीदना होता था, तो जो चाइना का जो माल है और जो बोरोसिल रिन्यूएबल का माल है, दोनों का रेट इनको ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता था। तो वो लोग इंडिया वाले को प्रेफर करते थे और वहां से खरीदते थे। और एक्सपेक्टेड ये था कि ये जो 2022 के बाद भी ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन किसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड नहीं किया। इसकी वजह से होने क्या लगा कि जो चाइना का जो माल आ रहा है उसमें तो कोई टैक्स नहीं है, वो बहुत सस्ता मिलने लगा सोलर सिस्टम बनाने वालों को। और जो इंडिया का माल है बोरोसिल रिन्यूएबल, उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए, तो इंडिया वाले महंगा बेचने लगे और चाइना वाले सस्ता बेचने लगे। उसी की वजह से 2022 के बाद ये स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि फॉल आने लगा था। और यही चीज है कि सेल्स कम
कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो गिर गया ना, वो यही रीजन था क्योंकि इनके मार्जिन उसमें कम हो गए। बोरोसिल रिन्यूएबल के मैनेजमेंट का कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उसमें उनकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि भाई ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, चाइना पे वापस लगाया जाए, वरना हम लोग ये बिजनेस को बहुत ज्यादा आसानी से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये जो रीजन था उनकी जो कमेंट्री में कि हम लोग CY23 मतलब कैलेंडर ईयर 23 जो कि दिसंबर 2023 में खत्म हो गया, तब तक हम लोग इतनी कैपेसिटी कर लेंगे, और ये कैपेसिटी बन जाती है 1350 टन डेली। इतनी कैपेसिटी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, और 2024 तक उनका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टारगेट था, और ये लोग ने 26 टन तक की कैपेसिटी करना था। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी को 2022 में खत्म कर दिया, तो उसके बाद अब इन्होंने ये है ना, इनका ये एक्सपांशन भी पूरा नहीं हुआ है, और प्लस इन्होंने इसको भी होल्ड पे कर दिया है। वो ये चाहते कि एक बार गवर्नमेंट इसको क्लियरिटी दे दे, और उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। तो जैसे कि डिस्कस किया कि किसी भी सोलर पैनल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोलर मॉड्यूल और एक होता है सोलर ग्लास। तो आप देख सकते हैं ये जो वारी है, वारी लिमिटेड, इसका जो मेन बिजनेस है ना, वो सोलर मॉड्यूल बनाना है, और उसके लिए सोलर ग्लास बोरोसिल रिन्यूएबल बनाता है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल ने और वारी ने, दोनों ने सेम टाइम पे 2020 कोविड के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की, और 2022 के आसपास बोरोसिल रिन्यूएबल की भी जर्नी वहां पे रुक गई। Whereas अगर आप वारी की बात करें तो 2020 में इसकी भी जर्नी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आके बोरोसिल रिन्यूएबल रुक गया, लेकिन वारी का सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा। उसका रीजन ये है ना कि जो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई ना, वो सिर्फ सोलर ग्लास पे लगाई, ना कि सोलर मॉड्यूल पे। सोलर मॉड्यूल तो काफी हद तक वैसे भी इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, बट कुछ जो चीजें चाइना से आ रही थी उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं थी। तो मैनेजमेंट की जैसे मैंने कमेंट्री सुनी ना, उनका कहना यही था कि ये बहुत नाइंसाफी है कि आप एक चीज को छोड़ रहे हो, सोलर मॉड्यूल को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया और सोलर ग्लास को आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। तो और गवर्नमेंट का जहां पे एक इनिशिएटिव है कि PLI स्कीम, मतलब मेक इन इंडिया का जो सपना है गवर्नमेंट का, तो एक अकेला ग्लास मैन्युफैक्चरर है ना, उस पे भी अगर आपने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो वो कैसे ग्रोथ करेगा। और 2017 से 2022 तक एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया गया, और जो एक्सटेंशन था वो 31 मार्च 2024 तक है। तो क्वेश्चन ये है कि अभी भी तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटी नहीं है, लेकिन स्टॉक ने फिर भी पिछले एक महीने में 25% की मूवमेंट दी हुई है। तो उसका रीजन क्या है? मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। 31 मार्च 2024 को ये एक्सटेंशन खत्म होने वाला है, तो मार्केट में हमेशा चीजें एडवांस में पूरा फैक्टर इन हो जाती है। तो ये नहीं होगा कि जब सर्कुलर आएगा कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म हो रही है उसके बाद ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं होती तो जो लेवल की यहाँ पे डिमांड है ना, तो जैसे आपने वारी में मूवमेंट देखी, हो सकता है कि मूवमेंट और ज्यादा कंटिन्यू रहता। तो ये स्टॉक में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और मार्केट एंटीसिपेट अब ये करना चाह रही है कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ सोलर ग्लास पे लगाना ये ठीक नहीं है। मेक इन इंडिया हर जगह बोलती है गवर्नमेंट, हो सकता है कि ये डिसीजन उनसे मिस हो गया होगा या कुछ गलती भी होगी, तो बोल नहीं सकते। तो मार्केट इस चीज को जल्दी से फैक्टर इन करेगी, और इसकी वजह से आप स्टॉक में मूवमेंट देख सकते हो। और जब ये स्टॉक में मूवमेंट हुई है, यहाँ पे क्लियर वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन भी दिख रहा है। अब स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसको इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 625 के आसपास है। अगर वो रेजिस्टेंस निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 832 के आसपास। बट ये स्टॉक में पूरी चीजें डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेती है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेती है ना, तो ये 832 के लेवल तो भाई समझ लो मतलब कुछ भी नहीं है। जो लेवल की स्टॉक में आपकी ग्रोथ होगी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कंपनी के जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है, कंपनी के जिस हिसाब से मैनेजमेंट है, एक बहुत ही स्टॉक अच्छा स्टॉक है जिसपे आपको बेट जरूर करना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, 400 के नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन जरूर करिए। बिकॉज ऐसा है ना कि अगर कुछ इस बार भी बजट में या इस बार भी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट कुछ नहीं होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेके, तो बहुत ज्यादा चांसेस है स्टॉक ब्रेक डाउन करेगा। इसका चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि जो भी चीज थी एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेके जो भी था ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। इतना होने के बाद भी अगर स्टॉक इस लेवल को नहीं काट रहा है, इसका मतलब है स्टॉक के यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपने ऑलरेडी ऊपर लिया है तो मुझे लगता है दीज आर द गुड लेवल्स टू एवरेज। अगर नया बाई भी करना चाहते हैं तो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के इसको एक पोजीशन इनिशिएट भी कर सकते हैं। ऊपर में 800, और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टॉक है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट करना चाहिए। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। बट अगेन, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरिटी नहीं आती, इस स्टॉक में कुछ भी नहीं बोल सकते। तब तक इस स्टॉक को आप ट्रेडिंग की तरह ही लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरिटी आ जाएगी एंटी डंपिंग ड्यूटी को, तो ये स्टॉक यहां से मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल रखता है। इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस की तरह लीजिए, बिकॉज एक दो स्टॉक अगर मैं आपको बता भी दूं, उससे आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सीख गए कि किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, तो ये टाइप के एनालिसिस आप दूसरे स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।